जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा पुरुषस्य, यानी जो पुरुष निरंतर मर रहा है। यहां बैठे का जी रहे का मर रहे हैं? जी रही है मैया का मर रही है? ना बोल रही, देख ले इधर। जी रहे हो को मर रहे हो? मर रहे हैं सब। बगलवाए तो कह रहे हैं कि पागल है गए काजे, जो कह रहे हैं जी रहे खूब। तो प्यारे हो, केवल ये 7 दिन ही हैं जिसमें व्यक्ति को मरना है, और हम निरंतर मर रहे हैं। लग रहा है कि जी रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, चोर से बचने के लिए भाग रहा था। भागते भागते एक कुएं में गिर गया, और कुएं में गिर करके देखा एक रस्सी से पकड़ करके लटक गया एक डाल से। अब क्या हुआ, नीचे देखे तो सर्प है, और ऊपर जाए तो वो चोर बंदूक लेकर के खड़ा है, ढूंढ रहा है मारने के लिए। लेकिन भूल गया किसमें, कि ऊपर में एक मधुमक्खी का छत्ता बैठा था, छत्ता रखा था, उसमें से शहद टपक रहा था, और आकर के जैसे ही मुख पे आया भूल गया कि नीचे भी कोई है और ऊपर भी कोई है। तो प्यारे हो, हम वही हैं, इस कुएं में पड़े हुए हैं, निरंतर मर रहे हैं। लेकिन जो माया है ना, छोटी छोटी खुशियां दे देती है। कभी आलू का इतना फायदा करा देगी कि 500 रुपए का कट्टा 1800 रुपए में बिकेगा, तो लगेगा लोगों को वाह आनंद आ गया है। जब फायदा दिखता ना, यानी जो शहद की जो बूंद है, तो व्यक्ति सब भूल जाता है कि हमें मरना भी है। लेकिन एक चीज तो निश्चित है, किसकी? हमारी नहीं, राजा परीक्षित की, कि राजा परीक्षित को 7वें दिन ही मरना है, उससे पहले नहीं मरना है। लेकिन प्यारे हो, उसका तो निश्चित है, हमारा कोई निश्चित नहीं है कि हमें कब मरना है, कब आ जाए मौत, कब बुलावा आ जाए। कुछ पता है क्या? कोई जानता है? नहीं जानता प्यारे हो। लेकिन राजा परीक्षित की तो मृत्यु निश्चित कर दी थी ना एक साधु ने, कि तुम्हें 7वें दिन ही मरना है। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, बरियान एष हत्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। जो तुम्हारा जो प्रश्न है ना, हित के लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, पर हित के लिए है, सबके लिए है, संसार के लिए है। तो तुलसी बाबा ने भी कहा है, पर हित वश जिनके मनमाई, और तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। जो परहित करते हैं ना प्यारे हो, संतों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो बोले कल्याण निश्चित है। जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने कहा कि ऐसा प्रश्न, वो भी एक राजा जिसके यहां सभी प्रकार के भोग विलास तैयार हैं, लेकिन ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? कहां से ये प्रश्न किया?
तो ध्यान लगाया, देखा, अरे रे रे रे, बोले इसका कमाल नहीं है, बोले इसके तो इसके जो पूर्वज जो है ना, वो भी ऐसे धर्मात्मा हैं, और जिनके यहाँ तो साक्षात परमात्मा रहे हैं। और इनका भी जब ये गर्भ में थे ना उत्तरा के, तब भी इनको उन्होंने ही बचाया था। इनका नाम तो जो है ना प्यारे हो, विष्णु रात रखा गया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम विष्णु रात रखा गया था। लेकिन जब ये जन्म होने के बाद में सभी जो मनुष्य देखते थे, सब में परीक्षा करते थे, क्या ये वही है जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, क्या ये वही है, क्या ये वही है। जब परीक्षा करने लग गए तो उसी दिन से नाम रख गया परीक्षित। देखा और कहा सुखदेव भगवान ने, हे राजन, ये तुम्हारी बुद्धि का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वज जो है ना, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। बोले किसने किया था? बोले तुम्हारे जो काका थे ना, पर बाबा जो थे, काका जो थे, उन्होंने भी ऐसे ही तुम्हारी तरह घर का त्याग किया था। बोले घर का त्याग किया था? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मुझे तो श्राप लगा है, इसलिए मैंने घर परिवार छोड़ा, राज्य को छोड़ा। लेकिन मेरे बाबा के काका को कैसे लगा था? बाबा के काका कौन थे? विदुर जी महाराज। बाबा कौन थे? अर्जुन, और अर्जुन के काका थे विदुर जी महाराज। बोले कैसे छोड़ा था? बोले एक बार की बात है, भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आए थे। तो कहा जाकर के सभा में धृतराष्ट्र से कि हे राजन, अब पांडवों ने अज्ञातवास काट लिया है, अब उनका राज्य दे दीजिए। तो कुछ नहीं कहा। बोले कुछ नहीं तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए, जिससे वो अपना गुजारा कर लेंगे। इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, सूचग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं हूं, अगर दम है तो लड़के ले ले। कभी कभी लोग बाग भी कह देते ना प्यारे हो, जैसे किसी पड़ोसी से लड़ाई है जाए, बोले कोई बात ना बेटा, 10 बीघा तेरे ही नाम खेत उधर रखे, पर तो नहीं छोड़ू। है अहंकार भरा रहता है, मेरे पास इतना बल है, इतना पैसा है। तो प्यारेओ, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देना नहीं देना तुम्हारी, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता था। भगवान ने थोड़ा और कहा तो दुर्योधन नहीं माना। भगवान चलने लगे तो इतने में शकुनी जाकर के पास कहने लगा कि अरे दुर्योधन, ये जो देख रहा है ना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। बोले इसे जो अपनी तरफ कर लेगा वो विजयी हो जाएगा, इसे मना ले। तो बोले क्या करूं? बोले निमंत्रण कर, भोग के लिए बुला, भोजन प्रसाद करवा। का ठीक है। जाकर के पीछे से दुपट्टा खींचने लगा। बोले केशव, 56 प्रकार के भोग रखे हुए हैं, आप भोग ग्रहण करके जाइए। भगवान ने कहा, बोले नहीं, जहां मेरी बात का आदर नहीं है, मेरा आदर नहीं है, वहां भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता हूं मैं। तो प्यारेओ, कभी कभी ऐसा होता है पार्टियों में कि कभी कभी कांग्रेस को झंडा उनके साथ में रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में,
और बीजेपी वोट जा रहा था तो कांग्रेस के संग में वोट बीजेपी जा रहा है। तो पहले क्या थे, खाते और पीते थे, लेकिन अब पीते हैं और खाते हैं। तो बोले मैं दल बदलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं जिसका एक बार हो जाता हूं फिर उसी का ही बन करके रहता हूं।